हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सबका आज प्रॉफिटेबल दिन रहा होगा, क्योंकि फिर निफ्टी की कल एक्सपायरी है और आज जो एक्सपायरी थी उसमें तो पूरा भौकाल ही मचा दिया था। हमारा टेलीग्राम अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया कर लो। कोई पेड सर्विस नहीं है, सब कुछ फ्री है। एजुकेशन पर्पस के लिए हम लोग एवरीडे एनालिसिस करते हैं कि कौन सा प्राइस, कौन सा स्टॉक कौन से प्राइस पे लेना चाहिए, और अगर हम परचेस करते हैं तो कितना प्रॉफिट होता है, क्या होता है, सब कुछ एजुकेशन पर्पस के लिए हम लोग शेयर करते हैं। और ये एनालिसिस वीडियो है, ये भी हम सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए शेयर करते हैं। कोई भी बाय और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं होता है। सो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। कल जैसे हमारा लेवल्स हम लोगों ने दिया था कि इसके ऊपर बाई करना है, इंस्टेंस ये पॉइंट आएगा और वहाँ से हमको सेलिंग देखना है। मार्केट ने सेम ऐसा किया, यहाँ से ओपन हुआ, रेजिस्टेंस फेस करके ब्रेकआउट। यहाँ पर हम लोगों ने टेलीग्राम पे कॉल लिया था एजुकेशन पर्पस के लिए, और फिर वहाँ से पुट पहला टारगेट इमीडिएटली ये था और यहाँ पर हम लोगों ने बुक कर लिया था। करंटली अगर मार्केट हम देखें डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है, तो जो उसने क्रिएट किया है, ठीक है, ये कैंडल जो क्रिएट किया है वो एक थोड़ा सा बेरिश कैंडल हम उसको बोल सकते हैं, क्योंकि अगर इसका लो ब्रेक होता है तो फिर खत्म। ठीक है, तो पुट साइड की एंट्री हम देख सकते हैं। इवन अगर हम यहाँ पे एक्चुअल में देखें, ठीक है, तो यहाँ से एक्स एबीसीडी हुआ है, ये जो लेवल है, ठीक है, वो आएगा बीच वाला, ये वाला 48,200। अभी नहीं, टाइम लगेगा क्योंकि डेली टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये पूरा सपोर्ट जोन है, तो 48,200 48,000 आ सकता है कभी भी, इलेक्शन के बाद भी आ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन आज जो सेलिंग आई है उसके हिसाब से मार्केट थोड़ा सा बेरिश व्यू दिया है उसने, लेकिन ओवरऑल टाइम फ्रेम में बुलिश है फिलहाल। तो हम क्या करेंगे, अगर पुट लेते हैं तो क्वांटिटी लेस करेंगे, बाई करेंगे क्वांटिटी बढ़ा देंगे। ठीक है, कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, तो लेवल्स इंपॉर्टेंट है 49,000। ठीक है, ये पूरा जोन, ये जोन से मार्केट अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है या फिर यहाँ पर फिर से टाइम पास करके एक ब्रेकआउट देता है, क्योंकि आज क्या हुआ, थोड़ा सा पुल बैक आया, ठीक है, आधे घंटे का पुल बैक ब्रेकआउट, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, अगर नहीं ही कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर हार्मोनिक डैडी है, उसका टारगेट है B.48,259। कब आएगा, कैसे आता है, लेट्स सी। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, हाफ बेट हमारा टारगेट रहेगा डाउन साइड की तरफ। अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है कल, ठीक है, तो हम प्ले करेंगे। पहला ट्रेड हमारा कहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, जैसे ही ये लो ब्रेक होता है पुट पे बैठना है 48,829। ठीक है, बुक कर देना। अगर वहां से गिरता है और एक पुल बैक आता है, उसके बाद हम फाइनल हमारा ये बी पॉइंट टारगेट होगा। मैं आपको लेवल्स ऑलरेडी दिया है, फिर भी हम लोग यहाँ पर प्राइस मार्क कर देते हैं। क्लियर है, ये बात हुई बैंक निफ्टी की। सेम निफ्टी में सारे लेवल्स ब्रेक, रेजिस्टेंस फेस किया, ऊपर गया। कल मैंने बोला था वीडियो में कि कल या इसको ब्रेक कर सकता है तो ये टारगेट आ सकता है, लेकिन वो टारगेट नहीं आया। तो अभी पुल बैक आया, ठीक है, फिर से कोशिश, क्योंकि 23,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा। तो उसको अभी क्या चाहिए, लिक्विडिटी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये पूरा एक इम्पल्स बनाया, उसका एक करेक्शन होगा, ठीक है, उसके बाद वो निकल के
ऊपर निकल सकता है। क्लियर है? अभी फिलहाल के लिए फर्स्ट टारगेट डाउन साइड की तरफ, अगर ये लो ब्रेक होता है तो 22,800, और उसके बाद ब्रेक होता है तो हमारा ये भी पॉइंट 22,600 आ सकता है। क्लियर है? 50 मिनट की टाइम फ्रेम में एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ से आपको सिर्फ शॉर्ट करना है। अगर कल ये लाइन में निकाल लेता हूँ, कोई ना, गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाएगा तो हमको पुट लेना है। पहला टारगेट ये होगा, ठीक है। अगर इसको भी ब्रेक कर दिया, सेकेंड टारगेट, इसको भी ब्रेक कर लिया, प्राइस एक्शन देख के ट्रेल करेंगे। और अगर 22,800 ब्रेक हो गया तो सेकेंड हाफ में हम डाउन साइड की तरफ देख सकते हैं। क्लियर है? कल है अब फिर निफ्टी की एक्सपायरी। सेम चीज है, सब जगह पे सेम चीज है। मार्केट एक करेक्शन सिर्फ ले रहा है, डरने की कोई बात नहीं है। तो 0.3 से भी निकल सकता है और ऐसे निकलेगा, या फिर यहाँ तक आके फिर निकलेगा। क्लियर है? फिर निफ्टी में भी सेम, लो ब्रेक 21,800, उसके बाद 21,674, फाइनल हमारा टारगेट रहेगा ये। लेकिन कल एक्सपायरी है, शायद धमाका हो भी सकता है। क्लियर है? अगर एक मेरा फेवरेट सेटअप है, ठीक है, मान लो कि गैप अप ओपन होता है और, रुको मैं एक्सप्लेन करता हूँ प्रॉपर। ये 5 मिनट का कैंडल बना, ठीक है, उसका हाई ब्रेक किया, ऊपर की तरफ गया, रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर आता है तो आपका एक लॉट से ट्रेड एक्टिव होगा। जैसे ही ये ब्रेक होता है, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल, फुल क्वांटिटी के साथ, मैक्स क्वांटिटी के साथ बैठना है, प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। मार्केट धीरे 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 पूरा दिन बिता के ट्रेंड रह सकता है और हमारे ये टारगेट देगा। अगर ये कल टारगेट आता है ऊपर से, ठीक है, मोटा मोटा यहाँ से, तो हम अप्रोक्स 450 पॉइंट्स कैप्चर कर पाएंगे और उससे भी नीचे जा सकता है। तो हमारा फाइनल टारगेट जो है वो आ सकता है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मार्केट एक्चुअल में बुलिश है, ठीक है। तो डाउन साइड की तरफ क्वांटिटी कम रखेंगे, लेकिन ये अप्रोक्स आप मोटा मोटा 500 पॉइंट्स पकड़ लो, कैप्चर हो सकता है। क्लियर है? बात करेंगे हमारे हॉट टॉपिक फेवरेट। देखो यहाँ पर 30 मिनट में साइडवे एक बॉक्स बनाया और सीधा ब्रेकआउट, कोई भी पुल बैक नहीं। आज मार्केट ने क्या किया? गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, पुल बैक, ब्रेकआउट, पुल बैक, फिर अच्छा सा रैली, डॉट हमारे लेवल के पास क्या आया? रेजिस्टेंस आया। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको एक्सप्लेन करने में मुझे भी अच्छा लगे और आपको भी पता चले। एक्चुअल में ये लेवल्स आना चाहिए था, आया नहीं एनालिसिस के हिसाब से। कोई ना, लेट्स सी, कल देखेंगे, कल आ सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर डॉट पिन मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 49,500 जैसा तैसा तो लेवल है नहीं, ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल है। उसको एटलीस्ट यहाँ से निकला जैसे ही, ठीक है, एटलीस्ट यहाँ से वो निकल रहा ऐसे आके तो सस्टेन कर पाता डॉट लेवल। लेकिन क्या किया उसने? सिर्फ छोटा सा पुल बैक आया और सडनली ब्रेकआउट, फिर पुल बैक आया, सस्टेन करने की कोशिश की और
फिर से जहां पर था वहीं पर आ गया। क्लियर है? निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी का क्या सीन है। सेम सीनरी अभी मैंने जो बोला कि अगर गैप अप ओपन होता है तो हम डाउन साइड की तरफ निकलेंगे। पहला टारगेट क्या रहेगा, जो लास्ट डे लो होता है जहां पर क्लोजिंग आई है, ठीक है, वो वहां से बाइंग आई, रेजिस्टेंस लिया, पुल बैक आया, डॉट हमारे लेवल पे, फिर से एक रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट। आपको मालूम है जब भी मेरा लेवल को टच नहीं होता और बीच में से निकलता है, तब अगर रिवर्स भी आता है तो बीच में से ही निकलेगा सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे भी निकल सकता था या तो यहाँ से भी निकल सकता, लेकिन अच्छा फॉल आया, तो इस जगह से उसने हवा में से फिर से रिवर्स किया। कल ये एक लेवल है, लेवल्स के हिसाब से यहाँ से बाइंग बनती है, ठीक है, क्विक बाइंग, राइट। ये है फिन निफ्टी के लेवल। फिन निफ्टी के मैंने अभी इतने ही लेवल्स दिए हैं। अभी यहाँ पर पॉसिबल हो तो ट्रेड मत करना इतने जोन में, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मार्केट कहीं पर भी जा सकता है। गया एक बार, कहीं पर से भी वो सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है या तो नीचे जा सकता है। श्योर शॉट कहाँ पर मिलेगा, ये लेवल्स पे, ठीक है। अगर ये लेवल्स कल ब्रेक हो जाते हैं तो फिर मैं आपको लाइव टेलीग्राम में, अगर ज्वाइन नहीं किया कर लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से ले लेना आप लोग, ठीक है, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ये लेवल्स में अभी मार्क करके दे देता हूँ। अगर कुछ भी होता है वहाँ पर मैं एजुकेशन पर्पस के लिए ट्रेड भी शेयर करता हूँ, तो कल मोस्ट प्रोबेबली हम लोग फिन निफ्टी में ट्रेड करने वाले हैं। एजुकेशन पर्पस के लिए तब मैं शेयर करता हूँ, तो आप भी जुड़ जाइए, क्योंकि आपको भी पता चले कि एक्चुअल में लाइव मार्केट में लेवल्स पे भी कैसे ट्रेड करते हैं। क्लियर है? यहाँ पर वीडियो यहाँ तक देख लिया उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर लेवल्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, लाइक ठोक दो, कमेंट ठोक दो। मिलते हैं कल सुबह लाइव पे या फिर टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, धन्यवाद।